और हम लोग तीसरा एक चीज को देखेंगे, रोमियो 12:11। यत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में बड़े रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। यहाँ रोमियो की पत्री में कई बातों को यहाँ हम लोग देख रहे हैं। यह 12वां अध्याय में इसमें ये लिखा है, हम लोग कई चीज को करने के लिए बताते हैं, उसमें 9 से ही बताया गया। उसमें एक चीज यहाँ हम जोर देने चाहते हैं, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में बड़े रहो। बड़े रखना है आत्मिक उन्माद में। आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अपने आप को उत्साह के साथ रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए रोकने वाली चीज आगे क्या लिखा है, आलसी ना होना है। कई बार मंद की आत्मा, आलसी की आत्मा कई आशीष को प्राप्त करने के लिए हम अपने तेजी को, स्पीड को क्या कर देता है, रोक देता है। सो जो भी आलसी की बात है, रोकने वाली चीज है, एग्जाम्पल लेजीनेस है, तो हमारा टाइम की बात हो सकता है। विषयों में देखते हैं हमारा समय को क्या करना है, अच्छा से हम लोग यूज करना है, क्योंकि परमेश्वर उसको हम लोग को ध्यान से उसको यूज करने के लिए कहा है। समय बुरा है, इसलिए अपने समय को क्या करना है, अच्छा से हम लोग इस्तेमाल करने के लिए बताया गया। सो हम यहाँ देख रहे हैं आत्मिक उन्माद में हम लोग बड़े रहना। आत्मिक उन्माद में बड़े रहने के लिए हम लोग देख सकते हैं यहूदा की पत्री, उसमें 21 और 24, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। और 24 में, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। और 24 में है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूर के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यहाँ 24 में है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। जो भी बातें हमें ठोकर खाने के लिए है, उससे हमारा परमेश्वर हमें बचाने वाला है। आत्मिक जीवन में हम उत्साह के साथ जाने के लिए जो भी ठोकर की चीज है उसको हम लोग दूर करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्रेम को बनाए रखना और हमारे जीवन में परमेश्वर की जो दया हमारे ऊपर प्रकट होता है, उसके लिए यहाँ परमेश्वर दास लोग जो है यहाँ पढ़ सकते हैं। हमें पगले स्वर्गदूत के बारे में यहाँ लिखा है, हम लोग देख सकते यहाँ 6 में है। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपनी पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए बंदों में रखा है। यहाँ देख रहे स्वर्गदूत के लिए परमेश्वर महिमा से उनको बनाया था, वो अपने जगह को, स्थिति को, पोजीशन को छोड़ दिया है, तब उसके लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, जो बचा नहीं पाया उसको उसका जो आग की वो कुंड में उनको परमेश्वर उनके लिए नियुक्त रख दिया है। अनंत दंड में उनको परमेश्वर पढ़ने के लिए दृष्टांत के रूप में वो रख लिया है। और दूसरा हम लोग देख सकते हैं 8 में 7 में, जिस रीति से सदोम और हमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके सामने समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अंत दंड में पढ़कर दृष्टांत चल रहे। सोदम और कुमारा के बारे में देख रहे हैं। ये दोनों शहर के लोग अपने मनमानी से चले, कोई नियम कानून नहीं है, अपने आप को अपवित्र घृणित चीज को किए,
परमेश्वर उनको भी एक यहाँ दृष्टांत के रूप में रख दिया। पहले स्वर्गदूत को देखे, उसके बाद सोदम और हमारा 10 पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, जिन बातों को अच्छेदन पशुओं के समान सुबह ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। और उत्पत्ति 6 में नूह के बारे में हम लोग देखते हैं। नूह के समय भी क्या हुआ, परमेश्वर उसको एक वचन हम पढ़ सकते, उत्पत्ति 6 का 5 को पढ़ेंगे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अधिक खेदित हुआ। यहाँ देख सकते हैं पृथ्वी में ऐसा पाप बढ़ गया है। नूह के समय में भी, पहले सोदम और गमोरा के समय देखे, उसके पगले नूह के समय में भी परमेश्वर देखता है। तब वहां भी क्या करता है, जल प्रयोग के द्वारा उनको लोगों को नष्ट किया। लेकिन कौन उसमें बच के निकले, हम लोग देख सकते हैं, नूह उनके परिवार। वहां कौन सोदम और हमारा में बच के निकले, लूत और उनका बेटी लोग हैं। इस प्रकार परमेश्वर जगह जगह लोग परमेश्वर के लोग हैं, ऐसी वातावरण में बच के जो निकलते हैं, परमेश्वर उनको हेल्प करता है। किसको भेजा, स्वर्गदूत को भेज के हाथ पकड़ के लूत को क्या कर रहा है, खींच खींच के लेके आ रहा है। उसके बाद भी उनकी पत्नी क्या की, जा मेरे घर पर क्या क्या चीज रख के आए। इतना धनी मनी लोग थे, सबको छोड़ छाड़ के भाग के आना पड़ा। क्या क्या सोची होगी हम लोग को, अभी थोड़ा कल्पना करके देखेंगे। यहाँ स्वर्गदूत बता रहा, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे चलते रहना। ऐसा एक सीमा तक हम लोग को छोड़ने के बाद परमेश्वर उसका आग से नष्ट करने वाला था। लेकिन कई चीज अट्रैक्ट होते रहता हमारे आत्मिक जीवन में भी। आखिरी में वो नमक का खंबा बन गई। आत्मिक जीवन में, आत्मिक बातों में बड़े रहने के लिए, उत्मान में, उत्साह में बढ़ते जाने के लिए जो भी हमें रोकने वाले चीज है, क्या हम लूत की पत्नी जैसा है, जरूर प्रभु के परिवार में है, लोग के परिवार में है, हम प्रभु के जन हैं, अच्छे माता पिता के बच्चे हैं, भाई बहने हैं, परमेश्वर वचन सुनने के लिए मौका दे दिया है। अभी भी हम अपने आप को ना बचाएंगे। ऐसा समय है जैसा स्वर्गदूत को हुआ है, सोदोम हमारा में देखे और नूह के समय में देखे। यहाँ लिखा मनुष्य का पुत्र के समय भी ऐसी होने वाला है। अभी हम लोग देख ही रहे हैं, सारे चीज खत्म होते आ रहा है, अच्छी बात खत्म होते आ रहा है, बुरी चीज हमें आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ वचन में लिखा है, इसलिए 24 में है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार, यहाँ 25 में है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से है, अब भी हो और युगानिक हो। परमेश्वर ही हमें बचा करके खड़ा कर सकता है, ताकि हम औरों को, वैसा जो लोग है उन लोग को निकाल के लाना हमारे हाथ में परमेश्वर दिया है। इसलिए हम लोग एजेकिएल में पढ़ते हैं, नाके में खड़े होने के लिए कितने जन को प्रभु ढूंढता है, एक ही जन को ढूंढता है। हमें परमेश्वर बचाता है। हमें औरों को जो आग में, जलने वाले आग की ओर जा रहे हैं, औरों लोग को भी हम लोग क्या करना है, निकाल के उन लोग को बचाने के लिए राग दिखाना है।